हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में हो सकता है आप लोगों को पहले से पता हो, नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे प्रस्तावना की एक फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर दूँगा, उसे देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। खैर, पहले हम लोग इसके बारे में जो महत्वपूर्ण कथा है ना उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी गजेंद्र गढ़कर ने कहा है। गजेंद्र गढ़कर कौन थे? उस समय ये जो सुप्रीम कोर्ट था उसके न्यायाधीश थे, ठीक है। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने ऐसा बोला था। इसके बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन पहले दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री या कुंडली है, ठीक है। इसे किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। देखिए, आपको ट्रिक समझना हो तो समझ सकते हैं। कुंडली कौन बनाता है? कुंडली मुंशी लोग बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रिक ही है, ठीक है। कुंडली कौन बनाता है? मुंशी लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री या कुंडली इसे किसने कहा है? तो इसे मुंशी, के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इसे किसने कहा है? इसे नाना पालकीवाला ने कहा है। किसमें कहा है भाई? अब बुक में कहा है, कौन सी बुक है वो है बुक वी द पीपल। इस बुक में इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है। इसे भी ट्रिक समझते हैं। देखिए, परिचय कौन देगा भाई? जो पालकी वाला होगा, जो पालकी ले जा रहा होगा, वही तो परिचय देगा। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, इसे किसने कहा है? नाना पालकी वाला ने कहा है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसे किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को की नोट किसने कहा है? ठीक है, प्रस्तावना को की नोट कहा है अर्नेस्ट बेबाकर ने। इन्होंने किस बुक में कहा है? तो बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स थ्योरी में। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना हमें बताती क्या है। प्रस्तावना में 4 बातों को बताती है। पहला कौन है? शासन का शक्ति का स्रोत। पहला है शक्ति का स्रोत, दूसरा शासन का स्वरूप। पहले इनके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद 2 पॉइंट आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत कौन है, देखते हैं। प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत है भारत के लोग। देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग। अब शक्ति के स्रोत भारत के लोग हैं, इस पर भी बहस हुई, ठीक है। इस पर सबके अलग अलग मत हैं। तो विस्काउंट यहाँ पे एक है, उन्होंने कहा है यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है। विस्काउंट है कौन? विस्काउंट है ब्रिटेन के, ठीक है। उन्होंने कहा है यह सिर्फ हिंदुओं की सभा है। और ऑस्टिन ऑस्टिन बार्कर यहाँ वाले, ठीक है, इन्होंने कहा यह भारत का एक सूक्ष्म दल है। सूक्ष्म दल क्यों बोला? क्योंकि जब जो संविधान सभा थी उसमें बहुत गिने चुने लोग थे, 389 सदस्य थे, इसलिए इन्होंने कहा यह भारत का एक सूक्ष्म दल है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे का है शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप भारत में कैसा होगा यह हमें प्रस्तावना से पता चलता है। तो प्रस्तावना में शासन का स्वरूप कैसे बताया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। अब प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, इसे समझ लीजिए। किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त, यानी हमको क्या करना है, उस डिसीजन हमारा होगा। कोई बाहरी देश के प्रभाव में हम आके कोई डिसीजन अपना नहीं लेंगे, ठीक है। इसी का मतलब प्रभुत्व संपन्न होता है। समाजवाद के 2 मतलब हैं, ठीक है। समाजवाद 2 प्रकार के हो जाते हैं। देखिए, समाजवाद के जब बारे में हम समझेंगे, इसे हम विस्तार से फिर वही पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि समाजवाद के दो मत हैं, ठीक है। पहले जो है, पहले लोग मानते हैं लोकतांत्रिक, दूसरे लोग मानते हैं साम्यवादी को। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं कि अहिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी को वेतन जो उनके कार्य के अनुसार मिलना चाहिए। इस समाजवाद की तो 2 पॉइंट हैं, 2 मत हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग इसे मानते हैं। तो जो लोकतांत्रिक को मानते हैं वो कहते हैं कि अहिंसा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई अहिंसा नहीं होना चाहिए। सभी को जो वेतन मिलना चाहिए उनके कार्य के अनुसार मिलना चाहिए। कोई ज़्यादा कार्य कर रहा है उसे ज़्यादा वेतन, कोई कम कार्य कर रहा है उसे कम वेतन मिलना चाहिए। लेकिन जो साम्यवादी लोग हैं, ठीक है, जो साम्यवादी विचारधारा से सहमत हैं, वो कहते हैं कि हिंसा होनी चाहिए, ठीक है। हिंसा कैसे होनी चाहिए? कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिंसा होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसे पैसों की कमी है, तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उसको मार के पैसा ले सकता है। ये साम्यवादी विचारधारा कहती है। और आवश्यकता के अनुसार वेतन होना चाहिए। कोई किसी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसका वेतन 10 लाख होना चाहिए। और किसी को 1000 रुपये की ज़रूरत है, उसका वेतन 1000 ही होना चाहिए। यहाँ पे कार्य मायने नहीं रखता, ठीक है। साम्यवादी समझ सकते हैं। बाद में समाजवाद को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आगे चलते हैं अभी। तो आगे का हमारा टॉपिक है डी.एस. नकारा केस, 1983 में हुआ था एक। यहाँ पे समाजवाद के लक्षण बताए गए हैं। देखिए, जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा, समाजवाद के पहला लक्षण बताए गए। दूसरा लक्षण क्या है? आय की समानता कम, आय की असमानता कम होनी चाहिए, यानी आय में की समानता होनी चाहिए, सभी के पास बराबर मात्रा में रुपए होने चाहिए। इसे समाजवाद के लक्षण बताए गए। तीसरा, मजदूर वंचित लोगों का कल्याण होना चाहिए, इसे भी समाजवाद के एक लक्षण बताए गए हैं। आगे देखते हैं पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है। देखिए, राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। पंथ निरपेक्ष का ही मतलब है। आगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा नियत समय के लिए, ठीक है, ये लोकतंत्रात्मक है। राष्ट्र का प्रमुख देखिए, राजतंत्र में भी राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन उसके लिए कोई नियत समय नहीं होता, और जिसे चाहता है वैसे राजा बना देता है। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक मोड क्या है, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा नियत समय के लिए। अब हम लोकतंत्र को समझेंगे। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता का सीधे नियंत्रण होता है, जनता वोट डालती है और उसके माध्यम से कोई एक प्रमुख निर्वाचित होता है, ठीक। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, याद रखिए भारत में कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आप वोट डालते हैं, वोट के थ्रू सांसद बनते हैं या फिर विधायक बनते हैं, और उनके थ्रू आगे चल के कोई प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनता है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के, एक सदस्यीय लोकतंत्र, एक अध्याक्षात्मक लोकतंत्र। सदस्यीय में क्या होता है, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक। इसे दोहरी कार्यपालिका भी बोलते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय लोकतंत्र में। देखिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी आप कार्य क्या कर रहे हैं उसे आके आपको संसद में बताना पड़ेगा, विधायिका के प्रति ये उत्तरदायी है। अध्यक्षात्मक में इसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते, ठीक है। पहला पॉइंट ये है यहाँ पे जो कट किया गया है। दूसरा पॉइंट, इसमें एकल कार्यपालिका होती है, यानी अध्यक्ष जो बोलते वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। तीसरी पॉइंट है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति यहाँ पे उत्तरदायी नहीं होती है। तो भारत में कौन सा है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसमें भी संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है। आगे हम देखेंगे संविधान का स्वरूप, कि संविधान का स्वरूप कैसा है। तो इसमें प्रस्तावना में क्या बताया गया, प्रस्तावना में न्याय बताया गया है, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कितने पॉइंट है देखिए, 1 पॉइंट 2 3 4 5 पॉइंट बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आर्थिक न्याय में क्या बताया गया कि आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, कि आप कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, इसके आधार पे हम कहीं आपको वंचित नहीं करेंगे कि आप गरीब हैं तो यहाँ पर नहीं जा सकते, अमीर हैं तो वहाँ पर नहीं जा सकते, इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और राजनीतिक न्याय में सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार होंगे, सभी वर्गों के राजनीतिक अधिकार होंगे। आप किसी वर्ग से हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोट से वंचित कर दिया जाएगा। इन न्याय के आदर्श आए कहाँ से हैं, उसे भी समझना जरूरी है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो न्याय के जो आदर्श आए हैं ये रूस की क्रांति से आए हैं, और रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता संविधान में 5 प्रकार की बताई गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता मतलब आपको पता होगा कि आप कुछ भी अपने मन में सोच सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र पूर्णतः कुछ भी सोचें, ठीक है। अभिव्यक्ति यानी विचारों को प्रकट करने की भी स्वतंत्रता आपको है, सिर्फ सोचने की नहीं, विचार आप प्रकट भी कर सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, किसी भी विचारधारा को आप मान सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को भी मान सकते हैं, ठीक है। और उपासना की स्वतंत्रता, यानी धर्म को व्यवहार में भी आप ला सकते हैं। जैसे आप, इसका मतलब थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किसी भी धर्म को व्यवहार में लाने, यानी आप धर्म कर किसी भी धर्म को माना है तो उस धर्म के जो कर्म कांड हैं उनको भी आप करने के लिए यहाँ पे स्वतंत्र। जैसे अभी मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो वहाँ पे मंदिर में जा सकता है, वहाँ पे दिए वगैरह फिर जलाने के लिए स्वतंत्र है। कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। इसका मतलब ये है। आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं समता और समानता। कितने प्रकार की बताई गई संविधान में, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता करके बताई गई थी। तो समान परिस्थिति होने पर, देखिए समता का मतलब क्या है कि समान परिस्थिति होने पर समान व्यवहार होगा, ठीक है। समता का मतलब समान परिस्थिति पर समान व्यवहार, ठीक है। उसके बाद बंधुत्व 2 प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता व अखंडता, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस संविधान के अधिनियमन की तिथि है 22 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बन गया था, उसे अधिनियमित कर लिया गया था, ठीक है। अब देखेंगे प्रस्तावना में संशोधन कब कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन देखते हैं कब तक हुआ। यहाँ पे एक हुआ था बेरूबारी केस जो 1960 में हुआ था, आर्टिकल 143 से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से आप परामर्श ले सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनसे पूछा था सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेरोजगारी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, देखिए सुप्रीम कोर्ट के उस समय न्यायाधीश कौन है, गजेंद्र गडकरी। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये संविधान का अंग नहीं है। यहाँ पे बेसिकली बोल दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, तो उसमें आप संशोधन कैसे करेंगे। तो यही पॉइंट भी कभी कभी पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क कुंजी, इसे किसने कहा, तो इसे गजेंद्र गडकरी ने कहा था
कब कहा था? 1960 में कहा था, आर्टिकल 143 के अंतर्गत, जब राष्ट्रपति ने यानी राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया था कि हम इसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं। तो सब मिला जुला के आप कह सकते हैं कि 1960 के केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर 1973 में एक केस आता है, केशवानंद भारतीवाद। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो अंग है भाई तो संशोधन हो सकता है, ठीक है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। ठीक, मूल ढांचा यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें कह दें कि इसमें अब लोगों के बीच धर्म से रिलेटेड कुछ हो सकता है या फिर नहीं, तो ऐसा मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। तो इस केस जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसी से रिलेटेड 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 किया गया। ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ही किया थी इसे। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए, याद रखिए इसे। संविधान परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, मदन गोपाल केस में कहा गया भाई संविधान परिवर्तनीय नहीं यानी इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी आप ज़बरदस्ती से इसे किसी पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, मदन गोपाल केस में क्या गया, याद रखना होता है, याद रखिए, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। कल हम एक मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है कोई टॉपिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, या कल हम सोच सकते हैं संविधान की अनुसूचियाँ कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय। अगर कोई इससे रिलेटेड, प्रस्तावना से रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।